Assalamualaikum dear students, how are you all? I am Wasim Thalas. Today is our lecture number 11. Our topic is thermodynamics and its law. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स और इसके लॉ. तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्म का मतलब है हीट, डायनामिक मतलब मोशन. सिंपल, हीट इन मोशन. जब हीट जो है मूव करे, मोशन करे, उसको उस टर्म को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि डील करे हीट के साथ या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं उनके साथ, सच एज मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब इनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में, जो कन्वर्जन है उसका जो रिलेशन है वो भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, फॉर सपोज करें कि आपका जनरेटर है. ठीक है, जनरेटर अगर हम चलाएंगे उसको तो क्या करेगा, उसका मोटर मूव करेगा, मतलब मूव कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, उसमें मैकेनिकल वर्क कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, फिर वो हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे रहा है. बैटरी है, बैटरी में केमिकल एनर्जी है, केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं. ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है, हम उसमें से कोई चीज़ चला रहे हैं, मतलब उसमें से उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी. ये जो कन्वर्जन है एनर्जीज़ की, वो हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है कि द लॉ ऑफ अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. जो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी. टोटल एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहेगी? फॉर सपोज ये पिक्चर देख लें आप. इस पिक्चर में अगर हम कोई रॉड जो है वो गर्म करके इसमें अंदर डालें पानी में, तो क्या होगी? हीट जो रॉड में होगी या उस मेटल में जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी पानी में, तो दोनों की हीट बराबर हो जाएगी. मतलब टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल हीट जो होगी वो कंजर्व रहेगी. ओके, बट कैन नॉट नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. फॉर द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड द फर्स्ट लॉ इज ऑफन फार्मूलेटेड. अब इसको फार्मूलेटेड कैसे किया जाता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. अब यू क्या है? यू इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्यू जो है आपकी वो हीट है, और डब्ल्यू जो है वर्क डन है. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसकी 4 एप्लीकेशन है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें. अब हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? द लिमिटेशंस रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर स्टेटेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो लिमिटेशन है, जो हीट की ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरी जगह पर, या हीट ट्रांसफ़र हो रही है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. इट कैन बी स्टडी इन अ नंबर ऑफ वेज. उनको नंबर ऑफ वेज में स्टडी किया जाता है, या बताया जाता है, या एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें से 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, एक लॉर्ड केल्विन की, दूसरी क्लासेस की. ठीक है, वन बाय वन इन दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं. तो सबसे पहले है क्लासेस स्टेटमेंट. क्लासेस स्टेटमेंट में द जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ क्लासेस नेमी साइंटिस्ट था, लेड द फाउंडेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में काम किया इन 1850 में बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क. इसने हीट जो ट्रांसफ़र होती है किसी भी सिस्टम में, और वो वर्क किस तरीके से करता है, वो किसने बताया? क्लासेस ने बताया. ही फार्मूलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ. इसने फार्मूलेशन की सेकंड लॉ की, विच वाज पब्लिश इन जर्मन, जो कि जर्मन में पब्लिश हुई कब? 1854 में. इज़ नॉन एज क्लासेस स्टेटमेंट. उस जो फॉर्मुलेशन दी थी उसको हम कहते हैं क्लासेस स्टेटमेंट. अब वो स्टेटमेंट थी क्या? अब स्टेटमेंट है, हीट कैन नेवर बी पास फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी विदाउट सम एक्सचेंज. जो हीट जो है वो कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती विदाउट एक्सटर्नल वर्क. एक्सटर्नल वर्क अगर ना करें, कनेक्टेड विथ देयर अकरिंग एट द सेम टाइम. मतलब अगर हम उसमें
एक्सटर्नल वर्क नहीं करें तो फिर कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है हमारी रेफ्रिजरेटर्स। इसी स्टेटमेंट पर रेफ्रिजरेटर्स भी बने हमारे। हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं तब जो है वो हॉट में से कोल्ड में, जो हॉट जो है कोल्ड बॉडी जो हमारी वहाँ पर कोल्ड जो हॉट बॉडी है वो हमारी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। मतलब एक्सटर्नल वर्क करके हम किसी भी कोल्ड बॉडी को, हॉट बॉडी को कोल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट। अब केल्विन क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन द कोल्डेस्ट सराउंडिंग। ठीक है, ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम कंटिन्यूस सप्लाई दें किसी भी सिस्टम को और वो कंटिन्यूस वर्क करता रहे। ठीक है, अब मशीन विच वर्क ऑन केल्विन स्टेटमेंट कॉल हीट इंजन। जो मशीन काम करती हैं केल्विन की स्टेटमेंट पर उसको हम क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं। सिंपल इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम को अगर कंटिन्यूस चलाएंगे तो उसमें से लॉसेस ऑफ एनर्जीज होंगी, कंटिन्यूस वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, हमारे जितनी भी मशीनरीज है, आप बाइक चलाते हो, कार, जितनी भी मैकेनिकल जो हीट इंजन पे चल रहे हैं वो सारे के सारे 100% एफिशिएंट नहीं है, 100% काम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें लॉसेस ऑफ एनर्जीज होती हैं। ठीक है, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन। ओके, यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, पिक्चर में थोड़ा सा हमें डिफाइन हो जाएगा कि यहाँ पर आपका हीट इंजन लगा हुआ है। ठीक, और ये जो आपका अंदर जो फैन लगा हुआ है, फैन रोटेट कर रहा है। इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हीट। जारी बात है, अगर हीट इंजन चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। और ये जब फैन मूव करेगा सर्कुलर मोशन में तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जब ये बहुत ज़्यादा जो इंजन है जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, लॉसेस ऑफ एनर्जीज होंगी और लॉसेस ऑफ एनर्जीज की वजह से वो 100% काम नहीं करेगा और हीट जो है वो यहाँ से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब हीट से यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी इसकी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।